अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स के न्यूमेरिकल हल कर रहे थे और आज हमने इसका लास्ट पार्ट पढ़ना है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 20, 21 और 22 सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं बेटा क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ Al2S3 विच कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ 20 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम and 30 gram of sulfur. How much non-limiting reactant is in excess? बेटा सबसे पहले हमने क्वेश्चन को समझना है, डाटा लिखना है कि क्या गिवन है और क्या हमने कैलकुलेट करना है। अब इसमें नंबर 1 हमें ये उन्होंने बताया है कि एल्यूमिनियम और सल्फ़र के रिएक्शन से Al2S3 प्रोड्यूस होता है और नंबर 2 पे उन्होंने हमें बताया है कि मैस ऑफ एल्यूमिनियम यानी रिएक्टेंट का मैस बता दिया है और फिर दूसरे रिएक्टेंट का मैस ऑफ सल्फ़र ये बता दिया है और हमसे पूछ रहे हैं कि प्रोडक्ट कितनी अमाउंट में बनता है और नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट कितना एक्सेस में है। अब इसके लिए कुछ बातें आप नोट कर लें बेटा। लिमिटिंग रिएक्टेंट के जितने भी न्यूमेरिकल होंगे उसमें सबसे पहले आपने नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट फाइंड आउट करने हैं, फिर नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट फाइंड आउट करने हैं विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। समझ आ गई? नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, फिर नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट और थर्ड नंबर पे आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा रिएक्टेंट लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हमें दे रहा है, वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा और उसके अलावा जो रिएक्टेंट होगा वो नॉन लिमिटिंग होगा। ठीक है, तो इन स्टेप्स को जहन में रखते हुए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले उन्होंने हमें इक्वेशन बता दी है कि एल्यूमिनियम और सल्फ़र आपस में रिएक्ट करते हैं तो Al2S3 बनता है। हमने इसे बैलेंस किया, राइट साइड पे 2 एल्यूमिनियम है तो लेफ़्ट पे भी 2 लगा लेंगे, राइट साइड पे 3 सल्फ़र है तो लेफ़्ट पे भी 3 लगा लिए। ठीक है, ये देखिए 3 सल्फ़र लगा लिए, इक्वेशन बैलेंस हो गई। उसके बाद हमें मैस ऑफ एल्यूमिनियम गिवन है 20 ग्राम, रिएक्टेंट है ये और इसके मोल्स हमने कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो मैस ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 20 ग्राम। मोलर मैस इसका या एटॉमिक मैस हम जानते हैं 27 ग्राम पर मोल है। नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? मैस बाय मोलर मैस, ये फार्मूला अप्लाई करते हुए यानी गिवन मैस बाय मोलर मैस, इससे हमारे पास एल्यूमिनियम के नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं 0.74। सेकेंड चीज़ जो हमें गिवन है वो मैस ऑफ सल्फ़र है तो मैस ऑफ सल्फ़र इज़ इक्वल टू क्या है 30 ग्राम। मोलर मैस इसका कितना है 32 ग्राम पर मोल और मोल्स हम इसके कैलकुलेट कर सकते हैं मैस बाय इट्स मोलर मैस 0.937 मोल्स। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ जो कि क्या था, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। अब हमने रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर लिए। उसके बाद है नंबर ऑफ मोल ऑफ द प्रोडक्ट और प्रोडक्ट हमारी एक ही है Al2S3। दोनों रिएक्टेंट के साथ कंपेयर करेंगे विद द हेल्प ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और Al2S3 देखेंगे कि कौन से रिएक्टेंट ने इसके लेस मोल प्रोड्यूस किए हैं। तो पहले हम किसको देख लेते हैं, एल्यूमिनियम और Al2S3, इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं एक रिएक्टेंट के साथ। एल्यूमिनियम और Al2S3 इसमें हम बेटा क्या करते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से देखते हैं कि अगर एल्यूमिनियम बैलेंस केमिकल इक्वेशन में 2 मोल्स हैं तो ये कितना है 1 मोल्स। Al2S3 कितना है 1 मोल्स। ये देखें इक्वेशन में देखना है आपने, एल्यूमिनियम 2 मोल्स हैं तो Al2S3 कितने मोल प्रोड्यूस हुए 1 मोल। अब अगर हम एल्यूमिनियम 1 मोल लें 1 मोल लें तो ये हाफ हो गया ना, तो वो भी हाफ प्रोड्यूस होगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब एल्यूमिनियम हमने कितने यूज़ किए हैं, जो गिवन डाटा में यूज़ किए हैं 0.74 मोल्स। अब Al2S3 कितना प्रोड्यूस होगा 0.74, तो 1/2 इंटू 0.74 Al2S3 प्रोड्यूस होगा और ये आ गया मोल्स इसके 0.37 मोल्स। नेक्स्ट हमने दूसरे रिएक्टेंट को प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करना है विद द हेल्प ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन।
एक साइड पे हम लिखेंगे सल्फ़र और दूसरी साइड पे Al2S3 और फिर केमिकल इक्वेशन पे जाएंगे। अब देखें इक्वेशन में अगर 3 सल्फ़र रिएक्ट करते हैं 3 मोल और 1 मोल Al3 का प्रोड्यूस हुआ है वो हमने लिख लिया। अब अगर 1 मोल सल्फ़र का रिएक्ट करे तो इसके कितने मोल प्रोड्यूस होंगे 1/3, ये 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 1/3 इसके मोल प्रोड्यूस होंगे 1/3। अब जो गिवन है डाटा में वो 0.937 मोल्स है ना, अगर ये रिएक्ट करें तो फिर Al2S3 कितना प्रोड्यूस होगा 1/3 इंटू 0.9375 और इससे मोल्स ऑफ Al2S3 प्रोड्यूस हुए 0.3125। 2 स्टेप कंप्लीट हुए। पहले में नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट कैलकुलेट करने हैं वो गिवन अमाउंट से, फिर आपने नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट करने हैं विद द हेल्प ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। अब बेटा तीसरे स्टेप में हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन से रिएक्टेंट ने स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हमें दी है। तो ये देखें इसमें 0.37 है एल्युमिनियम ने दिया है और सल्फ़र ने दिया है 0.3125। तो कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट हुआ जिसने कम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है, सल्फ़र लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो एक्चुअली जो अमाउंट ऑफ Al2S3 प्रोड्यूस होगी वो 0.3125 मोल्स हैं, क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को। मज़ीद इसको समझने के लिए लिमिटिंग रिएक्टेंट पे मैंने एक लेक्चर बनाया है, आपने वो देखना है, ठीक है बेटा। अब ये मोल्स आ गए लेकिन हमने कैलकुलेट क्या करना है, ग्राम्स ऑफ Al2S3, यानी हमने मैस कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, मैस कैलकुलेट करना है। मोल्स हमने फाइंड आउट कर लिए 0.31 और ये भी आइडेंटिफाई कर लिया कि सल्फ़र लिमिटिंग रिएक्टेंट है और एल्युमिनियम नॉन लिमिटिंग है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एल्युमिनियम कितना एक्सेस में है, नॉन लिमिटिंग है ना, तो उसको देखते हैं। पहले हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं कि मैस ऑफ Al2S3 कितना है। मोल्स आ गए, मोल्स हमारे पास हैं 0.3125 आए हैं और मोलर मैस इसका कैलकुलेट कर लेंगे जो कि 150 है। मोलर मैस कितना है आपने ये कैलकुलेट करना है। एल्युमिनियम का एटॉमिक मैस को 2 से मल्टीप्लाई करना है, सल्फ़र का 32 होता है से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इसका मोलर मैस आएगा वो क्या है 150। मोल्स हमारे पास कैलकुलेट हो गए। फिर मोलर मैस हमने फार्मूले से ले लिया Al2S3 के, उसके बाद हमने ये फार्मूला अप्लाई किया, मोल्स इज इक्वल टू मैस बाय मोलर मैस। अब मोल्स और मोलर मैस दोनों हमारे पास है ना, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और मैस ऑफ Al2S3 हम कैलकुलेट कर लेंगे और वो कितना है 31.179 ग्राम्स। अब हमने ये भी आइडेंटिफाई कर लिया कि सल्फ़र जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, एल्युमिनियम नॉन लिमिटिंग है। अब हमने सल्फ़र और एल्युमिनियम को कंपेयर करना है। अमाउंट ऑफ एल्युमिनियम लेफ्ट चेक करने के लिए भी कितनी रह गई है, हम सल्फ़र और एल्युमिनियम को कंपेयर करेंगे। अगर आप इक्वेशन को देखें तो इक्वेशन में सल्फ़र 3 मोल यूज़ हुआ है तो एल्युमिनियम 2 मोल यूज़ हुआ है। अगर सल्फ़र 1 मोल यूज़ हो तो एल्युमिनियम कितना यूज़ होगा 2/3। ये जो 3 है ना ये वाला, ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, यानी इतने हिस्से इसके यूज़ हुए हैं 2/3। और अगर सल्फ़र यूज़ हो 0.93 जो कि यूज़ हुआ है और लिमिटिंग रिएक्टेंट के तौर पर Al2S3 की अमाउंट उसने प्रोड्यूस की है, तो एल्युमिनियम कितना यूज़ हुआ होगा, वो तो सारा नहीं यूज़ हुआ होगा ना, 2/3 इंटू 0.9375, तो इसके मोल्स जो यूज़ हुए हैं 0.625 मोल्स हैं, ठीक है। लेकिन बेटा हमने 0.625 तो यूज़ हुए हैं, जो हमने स्टार्ट में लिए हैं वो कितने थे, जो हमने वो गिवन मैथ से कैलकुलेट किए हैं 0.74। अब जो यूज़ हुए हैं इनिशियली टेकन 0.7, जो यूज़ हुए हैं वो 0.625। अब लेफ़्ट वाले कितने हैं, बाकी जो बच गए हैं एल्युमिनियम के मोल्स वो कितने हैं, हम टेकन माइनस यूज्ड करेंगे 0.74 माइनस 0.625, तो 0.115 मोल्स एल्युमिनियम के बच गए हैं, रिमेनिंग है, एक्सेस में है। बट हमने तो अमाउंट बतानी है, मोल्स नहीं बताने,
अमाउंट बतानी है कि कितनी लेफ़्ट हुई है। मोल्स हमारे पास आ गए और मोलर मैस एल्युमिनियम का 27 है, वो हमने पीछे भी लिया है। फिर हमने यही वाला फार्मूला अप्लाई करना है मैस कैलकुलेट करने के लिए। मोल्स और मोलर मैस को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो मैस आ जाएगा उस रिएक्टेंट का, ठीक है। तो मैस ऑफ एल्युमिनियम इज इक्वल टू मोल्स इनटू मोलर मैस। मोल्स जो रिमेनिंग हैं, जो एक्सेस में हैं, वो कितने हैं 0.115। मोलर मैस इसका 25 है, तो अमाउंट एक्सेस में कितनी है 3.105 ग्राम्स। बेटा ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इस पे लिख लें, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 21 है, अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स हाइड्रोजीन एंड N2O4 आर यूज्ड एज फ्यूल इन रॉकेट्स। दे प्रोड्यूस N2 यानी नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है एंड वाटर वेपर्स। हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ N2 गैस विल बी फॉर्म्ड बाय रिएक्टिंग 100 ग्राम ऑफ N2H4 एंड 200 ग्राम ऑफ N2O4। अब भी हमने अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बतानी है। दो रिएक्टेंट बताए हुए हैं, अब दोनों रिएक्टेंट के पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मोल। फिर हम नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे, जो कि उन्होंने कहा है कि N2 है, साथ में वाटर वेपर भी हैं, बट उन्होंने सिर्फ पूछा है कि मैस ऑफ N2 हमने बताना है, ठीक है। पहले नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट, जितनी दी हुई है अमाउंट उससे। फिर नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और फिर आइडेंटिफाई करेंगे कि दोनों रिएक्टेंट में से किसने स्मॉल नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट दिए हैं। जो स्मॉल नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट देता है वही लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है, वही अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कंट्रोल करता है। दरअसल वही अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट होती है, जो दूसरा रिएक्टेंट होता है वो तो मतलब ऐसे ही कंसेप्चुअल बात है कि हम उसको कर लेते हैं, लेकिन प्रोडक्ट जो है वो कौन कंट्रोल कर रहा है, लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो चलते हैं गिवन डाटा की तरफ जो हमें दिया हुआ है। इसमें सबसे पहले उन्होंने बताया कि हाइड्रोजीन और N2O4 रिएक्ट करते हैं आपस में और नाइट्रोजन बनता है, ठीक है, प्लस वाटर। ये इक्वेशन दी हुई है आपके मतलब उसमें बुक में दी हुई है, ठीक है। तो 3 मोल नाइट्रोजन के प्रोड्यूस हुए हैं, 2 मोल N2 के यूज़ हुए हैं और N2O4 का 1 मोल यूज़ हुआ है, ठीक है। अब हमें दिया हुआ है मैस ऑफ N2H4, वो कितना है 100 ग्राम। मोलर मैस हम इसके फार्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे और नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मैस है वो 14 है, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया 28, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक मैस, उसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 32 ग्राम पर मोल्स इसका मोलर मैस है। अब इससे हम इसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे और हमारे पास उसका क्या फार्मूला है, मैस बाय मोलर मैस, गिवन मैस बाय मोलर मैस। तो ये कितना आया 3.125 मोल्स इसके आ गए N2H4 के। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, मैस ऑफ N2O4, ये वाला। इससे हम इसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। मैस ऑफ N2O4 इज इक्वल टू 200 ग्राम। मोलर मैस ऑफ N2O4, फिर नाइट्रोजन का एटॉमिक मैस कितना है 14, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 28, प्लस ऑक्सीजन का 16 है, उसे 4 से मल्टीप्लाई किया तो 64 और 28 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा मोलर मैस 92 ग्राम पर मोल्स। उसके बाद इसके मोल्स कैलकुलेट करेंगे तो वो गिवन मैस बाय इट्स मोलर मैस, तो इन दोनों को जब कैलकुलेट किया तो 2.17 मोल्स आ गए किसके, N2O4 के। बेटा याद रखना कि अगर आपको रिएक्टेंट दिए हुए हैं और आपने अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट या लिमिटिंग रिएक्टेंट या नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट कैलकुलेट करना है तो उसके ये 3 स्टेप हैं। पहले स्टेप में आपने नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट्स कैलकुलेट करने हैं फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, ये दी होगी, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट दी होगी, ठीक है। उसके बाद आपने नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट करने हैं। अब प्रोडक्ट जो उन्होंने हमसे मतलब यहाँ मैस उसका पूछा है वो N2 प्रोडक्ट है, इसके मोल्स कैलकुलेट करने हैं विद द हेल्प ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और हर रिएक्टेंट के साथ इसको कंपेयर करके निकालने हैं। फिर आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा रिएक्टेंट है
जो स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है वही लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा और एक्चुअली वही प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगी, और इसके अलावा जो दूसरा रिएक्टेंट होगा वो नॉन लिमिटिंग होगा। तो अब पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट्स फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट वो कंपेयर करना है हर रिएक्टेंट को रिएक्टेंट के मोल के साथ विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। पहले हम पहले वाले रिएक्टेंट के इसके साथ कंपेयर करते हैं, N2H4 को इस प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करते हैं। इक्वेशन में बेटा देखें 2 मोल अगर N2H4 के रिएक्ट कर रहे हैं तो N2 के 3 मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो हम लिखेंगे 2 और 3। अब अगर इसके N2H4 के 1 मोल रिएक्ट करें तो N2 के कितने मोल प्रोड्यूस होंगे, 3/2। उसके भी 2 पार्ट वो मतलब कम हो जाएंगे ना, 3/2 लिखेंगे, ये देखें। और अब जो मोल्स गिवन है 3.125 मोल्स, अगर ये रिएक्ट करें N2H4 के तो N2 के कितने मोल बनेंगे, 3/2 इंटू 3.125 इंटू 3.125, और इससे मोल्स जो आए हैं 4.69 मोल्स हैं, प्रोडक्ट के मोल्स आ गए हैं। बट ये फाइनल नहीं है, हमने दूसरे रिएक्टेंट के साथ भी फाइंड आउट करने हैं, फिर उसमें से आइडेंटिफाई करना है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ मोल्स किसने दिए हैं, स्मॉल नंबर ऑफ मोल कौन से रिएक्टेंट से हासिल हुए हैं। ठीक है, अब करते हैं N2O4 को N2 के साथ कंपेयर। तो इक्वेशन में अगर देखें N2O4 का 1 मोल अगर रिएक्ट कर रहा है तो इसके कितने मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं, 3। ये तो ऑलरेडी 1 है ना, तो 1 को काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, 1 को फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट हम इस पे जाएंगे कि अगर इसके 2.17 मोल्स रिएक्ट करें तो N2 के कितने मोल्स बनेंगे, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू 2.17 मोल्स। तो मोल्स ऑफ जो N2 प्रोड्यूस हुए वो 6.51 मोल्स हैं। अब इसमें से आइडेंटिफाई करें कि कौन से रिएक्टेंट ने स्मॉल नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 प्रोड्यूस किए हैं, इस वाले ने या इस वाले ने, N2H4 ने ना, क्योंकि ये वाले हैं 4.69 मोल्स। N2H4 लिमिटिंग रिएक्टेंट है और लिमिटिंग रिएक्टेंट ही अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कंट्रोल करता है। अब जब अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हमने कैलकुलेट करनी है तो हम ये वाले मोल यूज़ करेंगे। ठीक है, ये वाले 4.69 मोल्स तो लिखेंगे। मैस अब हमने फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है मोल्स इंटू मोलर मैस। ये मोल वाले फार्मूले को रीअरेंज किया गया है। मैस ऑफ नाइट्रोजन फाइंड आउट करने के लिए क्या लिखेंगे, मोल्स इंटू मोलर मैस। मोल्स कितने हैं, 4.69, और मोलर मैस कहाँ से आएगा, इसी फार्मूले से, N2 से। नाइट्रोजन का एटॉमिक मैस 14 है, उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 2s are 28 मोल्स हैं, 4.69 इंटू 28, तो ये कितना आंसर आ गया है, 131.32 ग्राम्स। अब इसमें सिर्फ उन्होंने हमसे मैस ऑफ नाइट्रोजन ही पूछा था, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे लिखें। लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 का, सिलिकॉन कार्बाइड इज़ एन इम्पोर्टेंट सिरेमिक मटीरियल, इट इज़ प्रोड्यूस बाय अलोइंग सैंड टू रिएक्ट विद कार्बन एट हाई टेम्परेचर। अब एक तो उन्होंने ये बताया है, ये MCQs में पूछ सकते हैं कि इम्पोर्टेंट सिरेमिक मटीरियल कौन सा है, सिलिकॉन कार्बाइड, ये इम्पोर्टेंट सिरेमिक मटीरियल है। इट इज़ प्रोड्यूस बाय अलोइंग सैंड, दूसरी चीज़ ये बता रहे हैं कि सिलिकॉन कार्बाइड बनता कैसे, रिएक्शन बता रहे हैं कि जब सैंड कार्बन के साथ रिएक्ट करती है हाई टेम्परेचर पर तो सिलिकॉन कार्बाइड बनता है। व्हेन 100 ग्राम सैंड इज़ रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ कार्बन। अब एक हमें जो रिएक्टेंट है उसका मैस भी बता दिया कि 100 किलोग्राम सैंड जो है रिएक्ट करती है एक्सेस ऑफ कार्बन के साथ, तो 51.4 kg ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड इज़ प्रोड्यूस। और ये जो अमाउंट बताई है ना, ये उन्होंने प्रैक्टिकली बताई है कि इसकी इतनी अमाउंट जो है वो प्रोड्यूस होती है, ये एक्चुअल प्रोडक्ट है। व्हाट इज़ द परसेंटेज यील्ड ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड। परसेंटेज यील्ड के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए,
एक्चुअल प्रोडक्ट और थ्योरेटिकल प्रोडक्ट, यानी एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड। एक्चुअल यील्ड उन्होंने ये बता दी है, ये वाली, ये उन्होंने रिएक्शन करके बताया होगा कि इसकी एक्चुअल यील्ड इतनी है, ठीक है, ये वाली। और थ्योरेटिकल यील्ड हम केमिकल इक्वेशन को कंपेयर करते हुए फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। यानी जो थ्योरेटिकल हमने डिफाइन इसी तरह किया था कि अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट प्रोड्यूस फ्रॉम द बैलेंस्ड केमिकल कैलकुलेटेड फ्रॉम द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड theoretical yield and amount of product obtained from the chemical reaction is called actual yield। इसके लिए आपने बेटा मेरा yield वाला एक लेक्चर है वो देखना है, उसमें एग्जाम्पल बिल्कुल इसी तरह है जो मैंने करवाई हुई है। एग्जाम्पल और ये क्वेश्चन नंबर 22 ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। गिवन डाटा में हमें मैस ऑफ सिलिकॉन सैंड दिया गया है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड ये 100 kg है, इसे ग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया है। फिर मैस ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड प्रोड्यूस्ड, ये उन्होंने खुद से हमें बता दिया कि एक्चुअल यील्ड इसकी इतनी है, कितनी है 51.4 kg। इसे भी ग्राम में चेंज किया है, 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 51,400 ग्राम आ गया। मोलर मैस ऑफ सिलिकॉन ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, मोलर मैस इसका, क्योंकि एक फार्मूला उन्होंने दिया है तो उससे हम मोलर मैस तो कैलकुलेट कर सकते हैं, वो 60 ग्राम पर मोल है और मोलर मैस ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड कितना है 40 ग्राम है। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है ना वो देखें आप बुक में दी हुई है कि 1 मोल सिलिकॉन डाइऑक्साइड का रिएक्ट करता है और 1 मोल ही सिलिकॉन कार्बाइड का बनता है। तो 1 मोल में कितना मैस है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का 60। अगर सिलिकॉन डाइऑक्साइड के 60 ग्राम रिएक्ट करें तो सिलिकॉन कार्बाइड के 40 ग्राम बनते हैं, ठीक है। और अगर इसका 1 ग्राम रिएक्ट करे तो सिलिकॉन कार्बाइड के कितने बनेंगे। अगर एक चीज़ की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो हम उसको डिवाइड करते हैं ना, जितनी की दी हुई हो उससे 40/60 हो जाएगा, ठीक है। और अब हमने जो मैस गिवन है, अगर इतने ग्राम रिएक्ट करें गिवन अमाउंट ऑफ ये वाला 1 लाख ग्राम अगर रिएक्ट करें तो फिर सिलिकॉन कार्बाइड के कितने ग्राम प्रोड्यूस होंगे। 40/60 इंटू क्या करेंगे 1 लाख, और इससे थ्योरेटिकल यील्ड आ जाएगी 6,666,666.67 ग्राम, ये इसकी क्या आ गई थ्योरेटिकल यील्ड, ठीक हो गया। और एक्चुअल यील्ड हमें ऑलरेडी गिवन है, तो परसेंटेज यील्ड के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, एक्चुअल यील्ड बाय थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100, वैल्यूज़ पुट की, उसको डिवाइड किया, फिर 100 से मल्टीप्लाई किया, तो उससे हमारे पास आंसर कितना आया है 77%। इस तरह चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल कंप्लीट हुए। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आपने इसे लाइक करना है, अपनी दोस्तों के साथ शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़।